सवाल ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान का नाम लेकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में। हफीज जी, मैं आप ही से इसका जवाब चाहती हूं। देखिए, कोई सियासत नहीं चल रही और मैं पहले ही आपको बताया, मैंने जनरल बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट बताया था, मैं पढ़ भी देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी पूरी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। नहीं सर, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं। अब बात आगे बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र आ गया है। चूंकि पाकिस्तान का जिक्र आ गया है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पाकिस्तान का नाम, कभी जिन्ना का नाम, ये जिक्र होता है? ये ध्रुवीकरण तो बीजेपी का फोटे है। ये ध्रुवीकरण बीजेपी की राजनीति, हमारी राजनीति नहीं है। हम तो कह रहे हैं विकास पर बहस कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि जो 2012 से 2017 तक हमारा कार्यकाल रहा, उस पर आप बहस कीजिए, लेकिन आप बहस नहीं करेंगे। आप कहां पर जाएंगे? कैराना पे जाएंगे। कैराना पे आप हकीकत हुकुम सिंह जी 2016 में बता चुके थे कि जो पलायन है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो सकता है, वो कम्युनल मुद्दा नहीं है। लेकिन आप देखिए, अमित शाह जी वहीं पर जाएंगे। लेकिन कैराना पर तो आपने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी ना कि नाहिद हसन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। उनका टिकट कटा, किसको टिकट दिया? इकरा हसन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि केंद्र में उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं कानून बना देते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है और हीनियस क्राइम्स में, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 38% टिकट जो है वो दागियों को दिए थे 2017 में, और वो विधानसभा में चुनकर आ गए थे। अभी भी ये कुछ लोगों के टिकट काट रहे हैं, दोबारा उन्हीं दागियों को टिकट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। योगी जी ने अपने केसेस वापस ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने केसेस वापस ले लिए। सुरेश राणा जी के बारे में इनको बताना चाहिए, मीनाक्षी जी इनको बताना चाहिए, और भी मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने ताकि जवाब इनको पहले शांत कराइए, शांत हो जाए तो फिर जवाब दो। हफीज जी, आप सुन लीजिए। अब आपने प्रश्न खड़े किए हैं तो आप जवाब भी सुने। मोहसिन जी, उनका आरोप यह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का फोटे है। अगर ध्रुवीकरण की हमारा है तो ये जो इन्होंने बयान दिए हैं कि जिन्ना को इन्होंने विभाजनकारी को महिमा मंडित किया मंच के ऊपर, उसकी तारीफ करी। दूसरी बात, आज ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमारा दुश्मन नहीं है पाकिस्तान। आतंकी अगर ये सरकार में आएगी समाजवादी पार्टी तो वो कहते हैं हम आतंकियों पर से मुकदमे हटा लेंगे। तो ये सारी चीजें जो देश के विरोध में हो रही हैं वो उनको सूट कर रही हैं। और ये अगर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब पूरे देश को दे दें, प्रदेश की जनता को दे दें। और जहां तक आपने भी बात की कराना की, तो अभी भी जिन लोगों को ये टिकट बांट रहे हैं उसमें गिने चुने अच्छे अपराधियों को ही बांट रहे हैं। क्यों अपराधियों को टिकट दे रहे हैं? ये इनके पास कोई टिकट लेने वाला नहीं है, कोई इनके पार्टी से अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये वजह है। जब आप जिन्ना की तारीफ करेंगे, पाकिस्तान को महिमा मंडित करेंगे, समाजवादी पार्टी जिन्ना और पाकिस्तान को महिमा मंडित करेगी, तो मैं तो ये कहती हूँ शोएब जमई जी कि पाकिस्तान की, जिन्ना की या किसी भी ऐसे मुद्दे की उत्तर प्रदेश में जरूरत ही क्या है? या मुद्दे चुनाव में क्यों उछाले जाते हैं? इससे किसका लाभ होता है? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं पाकिस्तान पे भी जरूर जवाब दूंगा, लेकिन वाक पटुता चतुराई से तोड़ मड़ोड़ करने से कोई झूठ जो है सच में साबित नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सुबह से देख रहा हूं जब वहां पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित जी ने और मंत्री जी ने, जो कि बात अखिलेश जी ने चाइना से ही शुरू की थी, तो चाइना पे जवाब देने से बहुत बचते नजर आए, तो जिसका मुझे बड़ा शक होता है क्यों चाइना से बचते हुए नजर आते हैं। गलवान वैली में जो कुछ हुआ पूरे दुनिया ने, देश ने देखा है, कैसे हमारे सैनिकों की बेदबी हुई और उनको मार पीट करके बंधक बना के ले गए, और अभी तक उनकी वापसी हुई इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। गलवान वैली में कई हजार वर्ग किलोमीटर पे कब्जा हो चुका है, इसका पूर्व सैनिकों ने खंडन किया है और भारत सरकार ने माना। गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन के जो छक्के छुड़ाए, वो खबर आप कैसे चूक गए शोएब जमई जी? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। और जो अरुणाचल प्रदेश में गांव का नक्शा बदल के नया गांव बसा दिया अरुणाचल प्रदेश, वो तो खुद सरकार की रिपोर्ट है और खुद मान रही है, तो हम कैसे नहीं मान सकते कि ये कौन सी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं? प्लीज आप ये दर्शकों के सामने रखिए। शांतनु जी, बात ये है कि सेलेक्टिव पिक एंड चूज की बात है। नहीं, आप पहले तो वो गलवान को लेकर फैक्ट लेकर आइए और आप वो बदले हुए नक्शे का फैक्ट लेकर आए शोएब जमई जी, फिर हम इस पर बात करेंगे। हम गुमराह करने वाली बात नहीं करेंगे। शांतनु जी, एक छोटी सी सवाल का जवाब दीजिए। ये पिक एंड चूज वाली बातचीत अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरना तो समझ में आता है, लेकिन चीन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का चुप हो जाना समझ नहीं आता। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बहुत मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ
शोएब भाई की जो भाषा है वो पता है किसकी भाषा है? जो ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का सबसे बड़ा अखबार है, जो उसका प्रोपेगेंडा अखबार है, मुझे लगता है वो पढ़ते हैं और वो बोलते हैं जो चाइना कहता है, और बाद में सब क्लेम हो जाता है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सेना कि चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर आ गई है, बाद में हमें पता लगता है कि सब झूठ था। तो मतलब ऐसा लगता है ग्लोबल टाइम्स ने राहुल गांधी को, शोएब जमाई को अपने रोल्स पे रखा हुआ है। मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। हम डिबेट में कहां ले जा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप देखिए क्या विकास अखिलेश ने किया, क्या विकास योगी जी ने किया, उसमें चुनाव हो। आप कह रहे हैं जिन्ना जिन्ना करके वोट लूंगा मैं। अब मैं पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं है, ऐसे वोट लूंगा मैं। वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे पर अटैक कर रहा है। मतलब और यहाँ पे जनरल बिपिन रावत को मिसकोट किया जा रहा है, अब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे ख्याल से डिबेट बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैं अखिलेश यादव को मैं मानता हूँ वो अच्छे नेता हैं। नहीं, शोएब जमाई जी देखिए, मैं फिर कहूंगी कि आप वो बदला हुआ नक्शा लेकर आइए, आप बदला हुआ नक्शा लेकर आइए, क्योंकि मैं भारत के देश में, भारत के संविधान में और भारत की सरकार की ओर से जो जारी किया गया नक्शा है, मैं उस पर विश्वास करूंगी। चीन जो हमें फिका पढ़ा देगा, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। शोएब जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।